शरीर में ताकत को कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, आप में से 99% लोग जो पतले हैं और उनके शरीर में ताकत नहीं आ रही है, तथा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शरीर मोटा होगा परंतु उनके भी शरीर में ताकत नहीं होगी। वह थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उनका शरीर थक जाता है। लेकिन आप इन सब का कारण जानते हैं। दोस्तों, इन सब का कारण एक ही है और वह है हस्तमैथुन। दोस्तों, अगर आप हस्तमैथुन करना छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में ताकत बढ़ेगा ही, उसके साथ ही साथ आपका दिमाग भी एक स्ट्रांग लेवल पर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सच में ताकत बढ़ानी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी उपाय, ऐसे कारण, ऐसी गलतियां बताया जाएगा जिसे आप फॉलो करते हैं तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके शरीर में ताकत 90 दिन के अंदर में पड़ जाएगा। बस आपको वीडियो में बताए गए हर नियम अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव का होशियार लड़का रामू, जो जिंदगी में बड़े सपने देखता था, अचानक एक ऐसी आदत में फंस गया जो उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को चुराने लगी। वह सोच में पड़ गया, क्या वह खुद को इस दलदल से बाहर निकाल पाएगा या उसके सपने इसी में दबकर रह जाएंगे। उसकी जिंदगी का यह संघर्ष तब शुरू होता है जब वह खुद को जीतने की ठान लेता है और एक ऐसा सफर शुरू करता है जो उसे आत्मसंयम और असली सफलता की राह पर ले जाता है। मास्टरबेशन को रोकने के लिए आप खुद पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि इस आदत का प्रभाव क्या हो सकता है और इसे क्यों रोकना जरूरी हो सकता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं जो आपको इसे रोकने में मदद कर सकती है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम रामू था। रामू एक अच्छे परिवार से था, पढ़ाई में भी अच्छा था और उसकी जीवन शैली सामान्य थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे एक आदत ने घेर लिया। मास्टरबेशन शुरू में उसे यह सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह आदत उसकी ऊर्जा और समय दोनों को खत्म कर रही है। उसके मन में अपराध बोध होने लगा और उसका आत्मसम्मान कम होने लगा। रामू ने सोचा कि अब उसे इस आदत को छोड़ना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करें। वह इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि कैसे वह खुद पर नियंत्रण पा सके। एक दिन उसने इस बारे में अपने एक करीबी दोस्त से बात की। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि उसे अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। नई शुरुआत रामू ने निर्णय किया कि वह अब सुबह जल्दी उठेगा और व्यायाम करेगा। उसने अपने कमरे की व्यवस्था भी बदली ताकि वह अधिक सकारात्मक महसूस करे। रामू ने अपने कमरे में योग मैट रखी, कुछ प्रेरणादायक किताबें खरीदी और एक डायरी भी रखने का सोचा जिसमें वह रोज अपनी भावनाओं को लिख सके। धीरे धीरे रामू ने महसूस किया कि वह अब ज्यादा सक्रिय हो रहा है और उसका आत्मसंयम बढ़ रहा है। वह व्यायाम के साथ साथ ध्यान भी करने लगा, जिससे उसका मन शांत होने लगा। छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। रामू ने शुरुआत में 1 हफ्ते का लक्ष्य रखा कि वह मास्टरबेशन नहीं करेगा। जब वह सफल हुआ तो उसने खुद को एक छोटा इनाम दिया, जैसे अपनी पसंदीदा किताब खरीदना। इसके बाद उसने अपने लक्ष्य को 2 हफ्तों तक बढ़ाया। हर बार सफल होने पर उसे और भी प्रेरणा मिलने लगी। नई रुचियों की खोज। रामू ने नई चीजों में रुचि लेनी शुरू की। उसने पेंटिंग, म्यूजिक और खेलों में अपने आप को व्यस्त रखा। उसे जब भी फुर्सत मिलती वह कुछ नया सीखने की कोशिश करता। इससे उसका ध्यान मास्टरबेशन से हटने लगा और वह खुद को ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों ना किसी प्रोफेशनल से मदद ली जाए। उसने एक काउंसलर से संपर्क किया और उनसे अपनी समस्या साझा की। काउंसलर ने उसे समझाया कि मास्टरबेशन छोड़ने का पहला कदम है, इसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनने देना। उन्होंने उसे कुछ मानसिक व्यायाम और नई आदतें अपनाने का सुझाव दिया, जिससे उसे और सहायता मिली। अंततः सफलता। कई महीनों के मेहनत के बाद रामू ने अपनी आदत पर काबू पा लिया। उसे अब अपने आत्मसम्मान में फर्क महसूस होने लगा और वह पहले से कहीं अधिक खुश रहने लगा। उसने सीखा कि खुद पर नियंत्रण पाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस अनुभव ने उसे जीवन में सकारात्मकता और आत्मसंयम का महत्व सिखाया। रामू की यह कहानी हमें बताती है कि दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। दोस्तों, मास्टरबेशन को छोड़ने के लिए ये 7 आदतें आपको मदद करेगा। जानिए क्या है वो आदत। नंबर 1, कारण को पहचानें। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करें
कि आप क्यों मास्टरबेशन करते हैं। कई बार बोरियत, तनाव या अकेलापन की वजह से लोग इस आदत की ओर झुकते हैं। यह समझने की कोशिश करें कि आपकी किस परिस्थिति में ऐसा होता है और इसके पीछे के कारणों को पहचानें। नंबर 2, एक रूटीन बनाएं। जब भी आप समय खाली पाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें, तो उस समय को किसी उत्पादक काम में लगाएं, जैसे योगा, मेडिटेशन या कोई हॉबी। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आपके पास मास्टरबेशन का ख्याल नहीं आएगा। नंबर 3, व्यायाम और मेडिटेशन। नियमित व्यायाम और मेडिटेशन करने से आप अपने शरीर और दिमाग को शांत और स्थिर रख सकते हैं। जब आप अपना समय और ऊर्जा अन्य कामों में लगाते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और अनावश्यक विचार कम आते हैं। नंबर 4, समर्थन प्राप्त करें। अपने परिवार या दोस्तों से इस बारे में बात करें। अगर आप अपने करीबी लोगों से खुलकर बात कर सकते हैं, तो यह आपको प्रोत्साहन दे सकता है और एक सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। नंबर 5, किताबें पढ़ें और नॉलेज बढ़ाएं। मास्टरबेशन को रोकने में सकारात्मक सोच और आत्म सुधार की किताबें भी मदद कर सकती हैं। जैसे जैसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। एकदम से इस आदत को छोड़ना कठिन हो सकता है, इसलिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे 1 हफ्ते तक इसे नहीं करना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नंबर 7, पेशेवर मदद लें। अगर आपके लिए यह आदत गंभीर समस्या बन चुकी है और आप इसे स्वयं नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से संपर्क करें। वे आपको सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, मास्टरबेशन को रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए अनुशासन, धैर्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से आज युवाओं में ताकत नहीं बढ़ रही और ना ही उनकी बॉडी बन रही। मेरी बात सुन, बॉडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है सिर्फ बॉडी में जान डालना। पहला, प्रोटीन डब्बे के चक्कर में पड़ना। आज के समय में सब ये सोच